चलिए आज सबको नमस्कार। फिर से आज आप सबको नमस्कार। हम लोग अभी हनुमान चालीसा पर चिंतन कर रहे हैं, उसको पढ़ते हैं, पारी पारी से उसकी चौपाइयाँ दोहे उठाते हैं और सरल भाषा में उसको समझने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने पहले तो उसकी जो व्याख्या है, उसका कारण, उसका महत्व, ये सब समझा। उसके बाद दो दोहे करे। फिर अब चौपाइयाँ करते करते पहले 10 चौपाइयों में श्री हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन और उनसे हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो सब हम लोगों ने सुनी। उसके बाद हम 8 चौपाइयाँ और कर चुके हैं, 18 चौपाई तक हम लोगों ने कर ली है, जिसमें कि उनका जो महत्व है, जो कुछ बातें वो बताते हैं, जो कुछ क्रिया उन्होंने करी है, जो हम उनसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा में जो हम उनको महत्व दे सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने अभी समझी हैं। 18वीं चौपाई जो हम लोग कर रहे थे पिछली बार, वो थी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। हम लोग श्री हनुमान जी की जो भी प्रतिष्ठा है, उनका बड़प्पन है, उनका महत्व है, उसके साथ साथ उनमें जो सरलता है, जो विनम्रता है, जो भक्ति भाव है, वो भी हम लोगों ने देखा। तो एक बात ये समझ में आई कि शून्य से लेके अनंत तक जितने भी भाव, जितने भी गुण, जितनी भी क्षमताएं हो सकती हैं, वो सब हनुमान जी में दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतना सब होने के बाद भी वो केवल एक लक्ष्य लेके उनका अस्तित्व है। और वो लक्ष्य क्या है? श्री राम के वो भक्त हैं, उनके वो सेवक हैं। वो कहते हैं मैं उनका दूत हूं, मैं उनका सेवक हूं, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूं। वो अपनी पहचान रखते ही नहीं, केवल श्री राम के दूत में अपनी पहचान रखते हैं। और ये इस चौपाई में जो इनका इतना बड़ा महत्व बताया है कि युग सहस्त्र योजन पर है सूर्य। और ये पिछली बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे शास्त्रों में पृथ्वी से सूर्य की जो डिस्टेंस है, जो इसका माप है, ये कितना है, ये तभी हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि कर चुके थे। और आधुनिक दुनिया में विज्ञान ने तो अब बताया है, और जो आज का विज्ञान बताता है, बिल्कुल वही सटीक, वही माप यहाँ पे बताया गया है। और उस सूर्य तक इनकी पहुंच थी। तो आप बताइए कि कितना इनका प्रभाव रहा होगा। और जिसको कि सूर्य को भी इन्होंने, एक स्थिति ऐसी आती है जहां बड़प्पन इतना बड़ा हो जाता है कि वो नगण्य हो जाता है। मतलब हम लोग उसकी उस प्रतिभा, उस ऊंचाई, उस बड़प्पन का विचार भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और हनुमान जी सहज ही रूप से वहां तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो जो माप है, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनको जो सूरज जो आकाश में है, वो भी लगता कि जैसे फल यहीं रखा है, यहीं तोड़ लें। ये भाव उनके रुद्रावतार होने के कारण है। शंकर जी में भी यही बात है। उनके लिए माप, समय, काल, सीमा कोई महत्व नहीं रखती। वो इस प्लेन पे, इस धरातल पे, इस लेवल पे वो लोग ऑपरेट करते हैं जहां ये दुनियावी चीजें कोई विशेष महत्व रखती नहीं है। तो अच्छा, और अब ये कोई कहे कि हम इस बात को नहीं मानते, तो भाई मत मानिए। देखिए होता क्या है कि कोई भी शास्त्र पढ़े, ये आपको याद है पहले ही हम लोग ये जिक्र कर चुके हैं, हनुमान चालीसा में जो चौपाइयाँ हैं, ये केवल कविता नहीं है, ये केवल वर्णन नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र हैं। इनका संयोजन, इनके शब्दों का जो अर्थ है, इनके जो अक्षरों का जो महत्व है, वो इतना ऊर्जावान है,
इसमें जिसको कहना चाहिए ना, ऊर्जा पुंज है ये भरा हुआ, और इसीलिए हनुमान चालीसा का स्वयं संपूर्ण रूप से इतना अधिक महत्व है। वो कितना गहरा असर छोड़ता है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना आपको असर प्रदान कर सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम लोग उसके ऊपर तर्क वितर्क करने के बजाय जो फल उससे मिलना है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा ही लिखा है, नहीं मानते तो मत मानिए। देखिए, कोई भी मंत्र को या ग्रंथ को पढ़ने के लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि कौन पढ़ रहा है। जैसे एक कलाकार है, वो कला की दृष्टि से देखेगा। जो एक चित्रकार है वो उसको उसके भाव को दोबारा उकेरने का प्रयास करेगा। जो एक नास्तिक है वो सीधे सीधे नकार देगा। लेकिन जो भक्ति भाव से चलता है, जो जिसमें थोड़ा सा भी विश्वास होता है, जो समझना चाहता है कि हम इसका महत्व जाने, इतनी खूबसूरत चीज का, तो देखिए भक्ति तर्क से नहीं चलती। भक्ति का वास हृदय में होता है, वो हृदय से संचालित होती है और उसमें संदेह की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तब आपको तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है ना। तो जो नहीं मानता हो ना माने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तर्क की दृष्टि से देखता है तो उसको एक काम और करना पड़ता है कि पहले इसको समझिए, फिर उसको जिसको कहते हैं ना डिकोड करिए, ये क्या लिखा है, वो उसका अर्थ क्या हो सकता है। आपको याद होगा जब ग्रेजुएशन में आप एग्जाम देने जाते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रश्नों का उत्तर लिखने को कहा जाता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, आंसर विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। केवल जो शब्द है वो भाव, उसका अर्थ हमको नहीं चाहिए। ये शब्द क्या वर्णन कर रहा है, इसके अंदर क्या चीज निहित है, इसका भाव क्या है, इसमें अलंकार कौन सा प्रयोग किया। यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि अतिशयोक्ति अलंकार है कि उतने दूर सूरज है, उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, यही मान लीजिए। तो आपको पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि आप किस भाव से इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग भक्ति भाव से पढ़ रहे हैं, जहां ना हम संदेह करते हैं और ना हम तर्क करते हैं, अनुभव करते हैं। यदि आपके अनुभव पे वो खरा नहीं उतरा, आपने चाहा कि हमें इससे कोई लाभ हो, कुछ चीज आपने मांगी, आपने चाहत करी, और यदि वो नहीं पूरी हुई, तब आप कहिए कि हाँ हनुमान चालीसा का कोई प्रभाव नहीं है या हनुमान जी कुछ नहीं करते। लेकिन बिना उसको धारण करे, बिना इस मंत्र को समझे यूं ही नकार देना उचित नहीं होता। तो ये तो 18वीं चौपाई हम लोग पहले कर चुके थे। अब हम लोग आज 19वीं चौपाई को उठाते हैं। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। श्री राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी कि ये पहचान है। जब सीता जी मिले, लंका जा रहे हो खोजने, तो उनको ये चिन्ह दे देना, वो समझ जाएंगी कि तुम राम के दूत हो, वरना उन्हें संदेह होगा। देखिए, सीता जी को संदेह अब होने लगा। उन्होंने एक ब्राह्मण रूप के व्यक्ति पर विश्वास किया था और रावण से धोखा हुआ था उन्हें। तो अब तो कोई सत्य में भी आएगा तो उनको थोड़ा चिंता होगी कि भाई ये कहीं फिर से ये रावण का कोई मायावी रूप तो नहीं है। लेकिन ये मुद्रिका देख लेंगी तो आश्वस्त हो जाएंगी। अब हनुमान जी ने मुद्रिका ले तो ली, अब ये राज मुद्रिका है। देखिए, श्री राम की मुद्रिका है, सूर्यवंशी हैं, राजा हैं, तो स्वाभाविक है राज मुद्रिका होगी। अब इतनी महत्वपूर्ण चीज, देखिए हनुमान जी अपने आप को जो पहचानवा रहे हैं ना, यहाँ पे इतना प्यारा उनका परिचय कि जैसे लाड़ आता है, उन पे दुलार होता है। एक बच्चे के समान है, एक प्यारे के समान है, एक सखा के समान है, एक प्रेमी के समान है, एक सेवक के समान है। हर वक्त वो इतने दुलारे, इतने प्यारे लगते हैं। अब वो अपना देखिए कितने रूप उन्होंने इतने से में दिखा दिए, इतनी सी बात में। जब मुद्रिका ली तो सबसे छोटे बन के तो आए हैं वानर रूप में, इंसान भी नहीं है, इंसान की पहले की प्रक्रिया। अब वानर की क्या आदत होती है, हर चीज वो उठाता है, इधर उधर जो देखता है बस मुंह में डाल लेता है झट से। तो इन्होंने मुद्रिका उठा के मुंह में डाल ली, आप समझिए कि वानर है। फिर जब वो सखा हैं और दोस्त हैं तो मनुष्य रूप में है। अगर मनुष्य हैं तो कैसे मनुष्य हैं,
वो वयस्क और चालाक और बड़े या तो वृद्ध या बड़े, जिसको कहना चाहिए शातिर नहीं है वो बाल सुलभ, छोटे से, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस। जैसे बच्चा, उसको मिट्टी दो या आटा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इतना निश्चल भाव का है, उसके भाव ही इतने निश्चल, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, अच्छे बुरे में भेद नहीं करता कोई बच्चा। वो आटा भी उठा के चाट जाएगा, वो मक्खन भी चाट जाएगा, वो मिट्टी भी चाट जाएगा। ये तो बड़ों को बताना पड़ता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसमें अच्छे बुरे का भाव नहीं होता। तो उतने सरल हैं हनुमान जी, बच्चों की तरह उन्होंने उठाई मुद्रिका और मुंह में रख ली। और लेकिन इतना कमजोर, इतना उनको बचपना मत समझिए। ही मे बी चाइल्ड लाइक, ही इज नॉट चाइल्डिश। वो बच्चे की तरह बेवकूफ नहीं है, सुलभ और सरल जरूर है बच्चे की तरह। तो क्यों, और इसको, इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने जल्दी से बता दिया, जल्दी लांघ ही गए अचरज नाही। अचरज मत करिए, इतने बलवान हैं, इतने क्षमतावान हैं। देखिए वहां पे अतिशयोक्ति था, यहाँ पे अद्भुत रस है। अचरज मत करिए कि वो कैसे समुद्र लांघा, तो उन्होंने सूर्य को भी था, अग्नि को लांघ सकते हैं, प्रकाश को लांघ सकते हैं, जल को लांघ सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। पिछले दोहे में, पिछली चौपाई में उन्होंने सूर्य पर के जो डिस्टेंस था, जो माप था, उसको लांघ लिया था। अब यहां दिखा रहे हैं कि जल को लांघ, जलधि, केवल जल माने नदी नाला नहीं है, कोई समुद्र है, उसको भी लांघ गए। इसमें अचरज मत करिए। इतने बलशाली होते हुए भी इतने विनम्र बनते हैं। देखिए उनकी गुण की तारीफ ये समझिए कि जब उसी जलधि को लांघना था, जब रावण को जाना होता है, वो पुष्पक विमान में लंका से आर्यवर्त आता है, रावण लांघ के नहीं आ सकता। श्री राम को भी जाते समय सेतु पे जाना पड़ा और लौटते समय वो अपना आए उससे विमान से आए। और हनुमान जी कितने सरल, सौम्य, सुलभ, नन्हे से बने रहते हैं, सूक्ष्म रूप, जल, फिर भी जल लांघ गए। क्या बड़प्पन, वो अपना बड़प्पन नहीं ना दिखाते हैं, ना बात करते हैं उसकी। तो ये उनकी है, बड़प्पन है। जो आदमी बड़ा होता है वो सर झुकाने से छोटा नहीं होता। इतनी बड़ी सीख इसमें है हनुमान चालीसा में कि विनम्रता उसी में है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मानता है तो आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति विनम्र है। अकड़ के अगर रहोगे तो फिर उसको उतना आदर मान वो नहीं मिलता, क्योंकि विनम्रता से ही प्रेम भाव उपजता है। अगली पंक्ति में क्या है देखिए, ये अगली जो चौपाई है ये सबसे गहन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊर्जावान मंत्र है। 40 चौपाइयों में सबसे ऊर्जावान मंत्र है। आप लोग सब लोग इसको, मेरी सलाह ये है, मेरा निवेदन ये है कि इसको हृदयंगम कर लें, याद कर लें, रट लें और श्रद्धा से और भावपूर्वक। क्योंकि देखिए ये जो मंत्र है 20वीं चौपाई, ये प्रतिष्ठित है और ये आजमाया हुआ है और दुनिया के हजारों लोगों को इससे लाभ हुआ है। इस तरह की बातें ज्यादा कही नहीं जाती, लेकिन क्योंकि आपसे इसका जिक्र कर रहे हैं तो मैं बता रही हूं। हमारे परिवार में हम लोगों ने खुद इसका असर देखा है। जो लगता था कि एकदम नियति के हाथों जो बात एकदम खत्म हो चुकी है, इस मंत्र के प्रभाव से वो सुगम हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण मंत्र है ये। बस श्रद्धा रखिए हनुमान जी में और इसका जाप हमेशा पवित्र मन से करिए, बिना शंका के। जहां शंका मन में उत्पन्न हुई तो कोई बात पूरी नहीं होती। और क्या है ये इतना पवित्र मंत्र? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कठिन से कठिन कार्य, दुर्गम
जो गम्य नहीं है, जो प्राप्त करने योग्य लायक नहीं है। देखिए प्राप्त करने लायक क्या है? अगर आप एक कोई इम्पॉसिबल चीज मांगे तो वो हनुमान जी नहीं देने वाले आपको। जो नियत संगत है, जो जिसके आप अधिकारी हैं, वो उसकी आप आशा करिए, उसकी आप उनसे याचना करिए। और यदि, क्योंकि देखिए विघ्न और बाधा तो कई तरीके के आते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, कई चीजें ऐसी होती हैं कि अकारण ही आपका दोष हुए बिना परिस्थिति के अनुकूल ये इस तरीके के दोष हो जाते हैं। तो ये हम लोग, ये शायद मीटिंग एंड हो गई है, हम लोग इसको अभी फिर अगले भाग में इसको कंटिन्यू रखते हैं।